नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के संसद में वोटिंग से पहले मरियम नवाज ने बड़ा बयान दिया है। मरियम नवाज ने कहा है कि शहबाज सरकार बनते ही इमरान की जांच शुरू होगी, लेकिन वो इंतकाम में विश्वास नहीं रखते, यानी कि बदला लेने पर विश्वास नहीं रखते हैं। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है और आपको बता दें, भले ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बनने जा रहे हो, लेकिन मरियम नवाज की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है और उनकी एक आवाज पर लाखों की तादाद में भीड़ जुट जाती है। अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको ना समझे। हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते। इंतकाम जो है वो मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का ईथॉस नहीं है। हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इस भूल में ना रहना, हिसाब ज़रूर लेंगे। ये जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, मालगाड़ी समझते हो ना, जो लाहौर से बनी गाला तक मालगाड़ी चलती थी, और ये जो बिलियन ट्री स्कैंडल और ये जो अद्वियात का स्कैंडल, 122 अरब का LNG का स्कैंडल, ये जितने स्कैंडल्स थे, इसमें इंतकाम नहीं होगा लेकिन हिसाब जरूर होगा। तो इमरान खान ने संसद से इस्तीफा देने का भी फैसला किया। इमरान ने कहा है कि वो इस्तीफा देंगे और संसदीय दल की बैठक में इस्तीफे की बात की है। कोई ना दे लेकिन मैं इस्तीफा दूंगा, यह कहना है इमरान खान का। मैं विपक्ष में नहीं बैठूंगा, ये इमरान खान ने साफ कर दिया है। अपनी पार्लियामेंट्री जो बैठक हुई थी उनके पार्टी के सांसदों के साथ, उसमें साफ कहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा, भले कोई दे ना दे, लेकिन मैं इस असेंबली में नहीं बैठने जा रहा। इमरान की पार्टी वोटिंग में हिस्सा लेगी। पीएम पद की वोटिंग में PTI के लोग हिस्सा लेंगे और संसद हॉल के अंदर नहीं जाएंगे, इमरान खान ये कहना है। अभी जो खबर यह आ रही है कि इमरान खान यानी कि पार्लियामेंट्री हॉल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के जो सांसद हैं वो इस वोटिंग में हिस्सा लेने जरूर जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इमरान की पार्टी के सांसद इस्तीफा देंगे, यह कहना है। समा न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ARY न्यूज ने बताया था कि इमरान खान ने कहा है कि सभी इस्तीफा दे दें, और अब समा न्यूज की ओर से बताया जा रहा है कि जो सभी सांसद हैं PTI के, वो भी इस्तीफा देंगे। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में नए PM का चुनाव नेशनल असेंबली के सदस्य के तौर पर किया जाएगा, जिसमें PM को चुना जाएगा। विपक्ष के ओर से शहबाज शरीफ PM कैंडिडेट हैं, जिनका चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर इमरान की पार्टी की ओर से शाह महमूद कुरैशी को कैंडिडेट बनाया गया है और नेशनल असेंबली में आज फिर से बवाल होने की आशंका है, जिसके संकेत तो मिलना शुरू हो गए हैं। जिस तरह से इमरान खान ने कह दिया है कि वो इस्तीफा देंगे और वो कह रहे हैं कि बाकी मर्जी मेरे सांसदों की है, वो इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन मैं तो नहीं देने जा रहा हूं। लेकिन अब यह देखना है कि अगर इमरान खान सिर्फ इस्तीफा देते हैं तो इसका कोई असर नहीं है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। ये एक सिर्फ नैरेटिव जाएगा जो उनके वोटर्स के लिए है। लेकिन अगर सभी के PTI के सभी तमाम, फिलहाल यहां पर PTI के 133 कैंडिडेट सांसद हैं असेंबली में जो इमरान के साथ हैं, 22 दूसरे खेमे में जा चुके हैं, तो 133 अगर एक साथ असेंबली से इस्तीफा देते हैं तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना पैदा हो जाए। इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ किरण भट्ट जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ राणा भी जुड़ गए हैं, राणा अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ दीपक वोरा सर भी जुड़ गए हैं, और त्रिपाठी सर तो हमारे साथ है ही। लेकिन शुरुआत तो हम करते हैं। राणा, एक बात बताइए कि ये क्या है? हमें लग रहा था कि मसला हो गया खत्म, शहबाज शरीफ PM बनेंगे, अब तो एक नया मसला शुरू कर दिया इमरान खान ने। इसका कोई इंपैक्ट होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई क्राइसिस पैदा हो जाएगी अगर सभी दे देते हैं इस्तीफा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तो आपके शो में ही बैठ के मैंने शायद परसों ये बात की थी कि ये इतना स्मूथली जितना हमें नजर आ रहा है कि बस ही, मैं ये नहीं कह रहा गलत पैसा कमाया, दुरुस्त कमाया होगा। सिर्फ एक अपने प्रोजेक्ट से उन्होंने 150 अरब रुपया कमाया है। इसका मतलब है इस तरह का कोई भी सेठ 10 अरब रुपया लगा के, हुकूमतों को तो छोड़ दें फॉरेन को, इस तरह का कोई भी सेठ 10 अरब लगा के पाकिस्तान में हुकूमत गिरा और बना सकता है। हमारे यहाँ अदालतों का एहतराम है, जो अदालतें फैसला करेंगी उसका बसद एहतराम है, लेकिन काश अदालतें इसी तरीके से दिन या रात को खुल के, जब सिंध हाउस के अंदर लोटे खरीदे और बेचे जा रहे थे उस पर भी सो मोटो होता, तो आज हम इन हालात में ना होते जिसमें हम हैं। काश उस टाइम भी अदालतें ये फैसला लेती कि ये खरीदो फरोख्त क्यों हो रही है, ये ज़मीर एकदम से क्यों जाग रहे हैं। यार ज़रा खामोशी कीजिएगा, ये ज़मीर क्यों जाग रहे हैं, ये खरीदो फरोख्त क्यों हो रही है। लेकिन ये ना हो सका। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर हमेशा जब ज़मीरों की खरीदो फरोख्त होती है तो अक्सर इज्तमाई ज़मीर हमारा सोया रहता है। एक दफ़ा पहले जागा था ज़मीर, और वो भी सिर्फ इमरान खान का जागा था जब खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपने लोगों को पार्टी से निकाला था। ना उसके बाद ना उससे पहले कोई और नज़ीर नहीं।
आज भी अगर ज़मीर जागा है तो वो सिर्फ इमरान खान का जागा है और किसी का नहीं जागा, आपके सामने है। तो जिस तरीके से तमाम चोरों को पहले इकट्ठा किया गया, फिर उन चोरों को पैसा दिया गया, फिर उन चोरों की सफारत खानों और सफारतकारों के साथ मुलाकातें कराई गई, फिर जिन लोटों ने बिकना था, जैसा कि मैं कह दूं राजा रियाज, उनसे फैसलाबाद में कोई पढ़ा लिखा, कोई मोहतरम आदमी जो है वो मिलकर राज़ी नहीं है। तो आप बताएं उससे अमेरिकी एम्बेसी मिलकर क्या कर रही थी? क्या उन्होंने राजा रियाज साहब से कोई पोस्टर लगवाने थे या पोस्टर पढ़वाने थे? राजा रियाज बेचारे का क्या काम है अमेरिकी एम्बेसी के साथ मिलने का? चलो मैं मान लूँ किसी और बंदे से वो मिले, किसी मार्केट कमेटी के बंदे से मिले, किसी आड़ती से मिले, किसी थड़े वाले से मिले, तो अमेरिकी एम्बेसी के साथ ख्वाजा अपना राजा रियाज साहब का क्या काम है मिलने का? तो जितने भी हमारे डिसेंडेंट गए हैं या जिनका पार्टी के अंदर किसी बात के ऊपर कभी किसी वक्त किसी से कोई इख्तलाफ रहा है, उन तमाम को मिलकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। आतिफ खान साहब की मिसाल आपके सामने, उनको मिलकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई। तो मकसद सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से आपने इमरान खान को गिराना था। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ मकसूद चपड़ासी, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की ज़मानत जो आज कैंसिल होनी थी। पाकिस्तान में किसी को और ऐसे ज़मानतें बदकिस्मती से गरीब को नहीं मिलती। इनको दोबारा 27 तारीख तक इनकी, आज इन पे फर्द जुर्म लगनी थी, आज इनकी ज़मानत का फैसला था, वो दोबारा ज़मानत जो है वो करके क्या किया गया कि 27 अप्रैल तक ले गए। तो आज आप देखेंगे इसी असम्बली के अंदर जहाँ पर एक ऐसा चोर जिसके चपड़ासियों के अकाउंट से 16 अरब रुपया निकला, सिर्फ 4 अरब जो है सिर्फ मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला, वो शख्स आज यहाँ पर अमेरिका की मिली वक्त के साथ यहाँ पर मकसूद चपड़ासी को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर बेचारे कौमी असम्बली के अंदर चपड़ासी होंगे या वज़ीर आज़म हाउस के अंदर चपड़ासी हैं, वो भी आज से बेचारे सोचना शुरू करेंगे पता नहीं अब हमने भी अरबपति बनना है। तो ऐसी ऐसी ख्वाहिशें जागेंगी। पूरे मुल्क का इन्होंने निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। रात जो अवाम सामने निकली वो आपके सामने है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेली नहीं निकाल सकती वो अवाम। अगर हम कहें हमारी बड़ी उसमें बात है, नहीं, ये बात गलत होगी। वो अवाम पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं निकली, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजह से नहीं निकली, वो अवाम निकली है इमरान खान की वजह से, इमरान खान की गैरत की वजह से, इमरान खान की अणख की वजह से। इमरान खान ने जो फैसला किया कि वो कौम की गैरत को नहीं बेचेंगे, सर नहीं झुकाएंगे, वो अवाम उसके पीछे निकली है। अवाम असल में, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है सवाल की, आप मेरे दोस्त मेरी बात कर रहे हैं। अवाम को ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अवाम ने ये बिल्कुल क्लियर फैसला किया है कि हमने किसी सूरत अपनी गैरत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अवाम पे अब आप बहुत सारे लोग कहते होंगे कि जी ये पहली दफ़ा हुआ है, अमेरिका ने ऐसा किया या किसी ने किया है, तो पहले अवाम कहाँ थी? अवाम यहीं थी। अवाम गैरतमंद थी हमेशा से, पर मुसीबत ये थी अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आगे लीडर बिके हुए थे, आगे लीडर सारे गद्दार थे, वो लेट जाते थे, झुक जाते थे। पहली दफ़ा अवाम गैरतमंद, अवाम को गैरतमंद लीडर मिला है, कॉम्बिनेशन बना है। अवाम आपके सामने है। अभी इमरान खान बाहर नहीं निकला तो आपने अवाम देख ली कि वो कहाँ है। जिस दिन वो बाहर निकलेगा आप उस दिन से डरें और सोचें कि उस दिन क्या होना है। आखिरी बात मैं कर दूँ, आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर ये मुतफ़िक़ा फैसला हुआ। परवेज़ खट्टक साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने कल अपने जलसे में पूछा तो सारी अवाम ने 5 मिनट तक लगातार ये मुतालबा किया और तालियां बजाई कि इस्तीफ़े दें और बाहर आएँ, हम इन चोरों की हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। राय बिल्कुल मुख्तलिफ थी लेकिन फ़ैसला मुतफ़िक़ा है। और इसमें इमरान खान साहब ने एक लाइन कही, मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। शहबाज गिल गुफ्तगू कर रहे थे और इस वक्त शेख रशीद साहब ने हमें, तो आपने यहाँ पर सुना ये इमरान खान के पार्टी के जो मेंबर थे वो किस तरह से बता रहे। तो आप देखिए कि आज भी पूरा का पूरा लाइन इसी पर ही था कि अब आपको फवाद चौधरी ने कहा वो भी सुनाते हैं, लेकिन अमेरिका पर निशाना लगातार दिया जा रहा है पीटीआई की ओर से। पहले ख़त्म हुआ है, इस इजलास में मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर फैसले का इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जो तकरीर है उसने ये कहा है कि अगर हम आज इस नाम नहाद वज़ीर आज़म के इलेक्शन का हिस्सा बनते हैं और मकसूद चपड़ासी जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक शर्म का मुकाम होगा और एक ऐसी बात होगी जिससे हम कभी रिकवर नहीं कर सकेंगे। हम एक गैर मुल्की साजिश और गैर मुल्की तसल्लुत को पाकिस्तान में लेजिटिमाइज़ कर देंगे, कानूनी कर देंगे। लिहाजा हमने फैसला किया है कि हम ना सिर्फ ये जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है इसका बाइकआउट कर रहे हैं, पीटीआई का कोई कारकुन इसमें वोट नहीं डालेगा।
और उसके साथ साथ इसके बाद हम असम्बली के अंदर खड़े होकर तमाम पार्लिमानी पार्टी जो है वो अपने इस्तीफे स्पीकर के हवाले कर देगी। तो इख्तिलाफ राय तो नहीं है पार्टी के अंदर इस्तीफों के मामले के? नहीं, इस्तीफों के ऊपर राय सबने अपनी अपनी दी है, और लेकिन फैसला यही किया है हमने कि हम इसको जो है वो जो पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही जो है वो फैसला देंगे, तो उनका ही फैसला जो है वो। अच्छा फवाद, चले फवाद चौधरी और साथ ही साथ जो पीटीआई के दूसरे सांसद थे उनकी ओर से दो बातें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। एक कहा कि हम इस पर वोटिंग में शामिल नहीं होंगे, हम सब मिलके एक साथ वहां से इस्तीफा दे देंगे असेंबली से, और दूसरा है कि अमेरिका की वजह से उनकी सरकार गिरी है। किरण, एक तो पहली चीज है कि अगर इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगी पाकिस्तान की असेंबली में या कि वहां पर सरकार में? देखिए अमित, हम लोग ऑलरेडी पूरा ये जो एक वीकेंड है ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहें गहमा गहमी और ये सारी एक्साइटमेंट एक तरह की जर्नलिस्ट के लिए रही है। मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि सारी चीज़ें काफ़ी स्लो पेस पे चलेंगी, डे बाय डे एक आपके पास अपडेट आती जाएगी। लेकिन अगर ये लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशनली रिजाइन करते हैं अपनी सीटों से तो ज़्यादा फायदा जो है वो ऑपोजिशन को होगा, क्योंकि वो बाई इलेक्शंस में जाना पड़ेगा सबको, दोबारा से इलेक्शंस होंगे उन सीट पे, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे जो है वो ऑपोजिशन की जो सीटें इनके पास है वो भी ऑपोजिशन के पास आ जाए। और अगर अभी एक कोलिजन ऑपोजिशन बनी हुई है तो इसका मतलब है कि उनके पास किसी भी तरह की लेजिस्लेशन पास करवाने के लिए मेजॉरिटी ऑलरेडी मौजूद है। तो इनके जितने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे जिसमें ये लोग ईवीएम की तरफ जा रहे थे या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक दे रहे थे कि वो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, उसमें मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब ऑपोजिशन के पास होंगी इख्तियारात के, वो उनको करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, वेरी अच्छी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर बाई इलेक्शन होते हैं तो ऐसे में तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो साथ में ऑपोजिशन, ऐसे में तो बोलते हैं ना वोट की जो बंटवारा वो तो होगा नहीं, हो सकता है कि उनके जीत के आ जाए। दूसरी बात जो लगातार अमेरिका को लेकर फवाद ने भी कहा, दूसरे पार्लियामेंटेरियन ने भी कहा पीटीआई के, लेकिन एक बात बताइए कि लोगों को ये पता नहीं होगा, शायद आप लोगों को तो पता ही है कि शहबाज शरीफ जो है वो चाइना के बहुत ज्यादा करीब है। अमेरिका के कितने करीब है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि चाइना के वो कितने करीब है। और चाइना के जो तमाम वहां पर अधिकारी थे या फिर जो वहां के लास्ट आपके एनवॉय थे, वो तो ये बोल के गए थे कि शहबाज शरीफ भले ही सरकार में हो या सरकार से बाहर हो, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। तो उनको कभी ये नहीं लगता कि वो अमेरिका को लेकर इतनी बातें कहते हैं, और जिसको अपना दोस्त मानते इमरान खान चाइना को, चाइना तो शहबाज शरीफ को पसंद करता है, तो ऐसे में सिर्फ अमेरिका पे उंगली उठाए जा रहे हैं और वो चाइना को कुछ बोलते भी नहीं। हो सकता है चाइना ने भी कुछ खेल किया हो। अच्छा, चाइना से जब बात आती है ना हमारी, तो वी आर वेरी स्ट्रेट अबाउट दैट कि चाइना हैज़ ऑलवेज बीन एन आयरन ब्रदर टू पाकिस्तान। तो वो उनके काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी आए, मैंने खुद भी रिपोर्ट किए कि जब चाइना ने कहा कि हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी भी किस्म की जो है वो नहीं दखल अंदाजी करेंगे, पाकिस्तानी अवाम अपने लिए खुद डिसाइड करे। और जब हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीपैक था उस टाइम पे भी, तो वो दे इशूड अ स्टेटमेंट ऑन सीपैक एज वेल कि गवर्नमेंट कोई भी रहे सीपैक तो चलता रहेगा। और अभी हम लोगों ने जो पिछले 3 साल में देखा उसमें खान साहब की गवर्नमेंट में थोड़ा सा सीपैक जो है थोड़ा डाउन गया, स्लो इन्वेस्टमेंट थी, स्लो प्रोजेक्ट्स आगे चले। उससे पहले जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में सीपैक बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहा था, जिसमें मोटरवेज भी बन रहे थे और डैम्स वाली तरफ भी ये जा रहे थे। तो द लास्ट 3 years ऑफ खान गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी वेरी स्लो रिलेटेड टू सीपैक। तो मेरा ख्याल है कि अब ये शहबाज शरीफ के आने से, क्योंकि जैसे आज 1500,000 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स स्टॉक मार्केट के खुलते वो भी ऊपर चला गया, डॉलर भी वापस 182 पे आ गया। सो आई गेस इन कमिंग डेज थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन IMF और चाइना से रिलेटेड जहाँ पे हमारी दोनों बातें आ सकती हैं, थोड़ा सा सफर मेरा ख्याल है मजीद अवाम को करना पड़ेगा, जो अभी सारी इम्बैलेंसमेंट हुई है उसको लेके। तो इट्स नॉट इजी फॉर शहबाज शरीफ एज वेल टू कंट्रोल द इकोनॉमी एट द मोमेंट। बट लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का हम कह सकते हैं कि आप बायोडाटा देख लीजिए, पंजाब में रहते हुए उनको माना जाता है कि रिफॉर्मिस्ट रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत उनके दौरान हुआ है, खासतौर पे चाइना के साथ उन्होंने बहुत सारे वहां पर डील किए थे जिसको उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया। शायद यही वजह कि चाइना का जो बैकिंग है बहुत खुल के वो शहबाज शरीफ के साथ हमेशा से रहा है, पब्लिकली भी रहा है। वोरा सर, एक बात बताइए कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं पाकिस्तान में, इमरान कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, और दूसरी तरफ लगातार वो अमेरिका को लेकर अभी भी बोले जा रहे हैं उनके जो मंत्री हैं कि अमेरिका की वजह से ही पूरा का पूरा यहां पर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। ये अमेरिका किस तरह से देख रहा होगा और अमेरिका क्या इस पर कोई आगे कदम उठाएगा या फिर उसका वेट एंड वॉच का पूरा काम है, और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान में क्या होगा? आभारी हूं, जब भी आप इंडिया टीवी में बुलाते हैं आपसे सीखता हूं, और बाकी जो आपके मेहमान है बहुत अच्छा लगता है, जानकारी मेरी बढ़ती है। अभी आपने जो सवाल पूछा है बहुत अहम है, डज अमेरिका रियली केयर, क्या वो परवाह करते हैं नियाजी साहब की?
ये आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से ये मिले थे और वहां पे उनसे कहा कि आप कश्मीर पर मीडिएशन करिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जरूर करूंगा अगर भारत चाहता है। तो नियाजी साहब इस्लामाबाद आके कहते हैं होए 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 मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया, वो फिर से यहाँ मीडिएशन करेंगे। और फिर हमने ट्रंप साहब से कहा कि आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं, आप बुजुर्ग आ रहे हैं, घर पे बैठिए, हम सब फैसला करेंगे इसका। वो सब ठप हो गया। नाराजगी उनकी ये थी जब उन्होंने वेस्टर्न एम्बेसडर्स को बुला के क्या कि हम आपके गुलाम नहीं है, हम अफगानिस्तान में गलत लड़ाई लड़ रहे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें कहीं नहीं जाती। ये हमारी बेटी पाकिस्तान से बैठी है, अगर उर्दू में वो डेल कार्नेगी की किताब है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो एक दे दीजिएगा नियाजी साहब को, पढ़े कि दोस्ती किस तरह से बनाई। फाइनली आपकी जो नाराजगी है इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, विलियम कॉन्ग्रीव की एक बहुत अच्छी पोएम है, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी, उन्होंने लिखी, उसका नाम है द मॉर्निंग ब्राइड। उसमें मैं अंग्रेजी की पंक्ति पढ़ देता हूँ। हेवन हैज नो रेज लाइक लव टू हेट्रेड टर्न्ड, नो हेल ऑफ फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न्ड। का मतलब है कि जो बाइडेन साहब ने 1 साल फोन नहीं किया, उन्होंने ये कहते थे इमरान खान साहब मैं तो माशूक हूँ, महबूबा हूँ अमेरिका की, फोन नहीं किया, वेटिंग फॉर गोड। वोरा सर, इस वक्त पीटीआई की मीटिंग हुई है, पीटीआई की मीटिंग के बाद क्या हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं वहां के कुछ मेंबर्स, एक बार सुन लेते हैं। नहीं बने मगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है, अब मुल्क तरक्की करेगा। नाअहल नालायक हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाई है, मुल्क में फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। ये पुरानी वाली नून लीग नहीं है, हम इंतकाम नहीं लेंगे। पाकिस्तान के चैनल में जो कमेंट्री सुन रहे थे, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किरण भी कर रही थी कि वहां जो स्टॉक मार्केट है ऊपर जा रहा है और जो वहां का पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर के मुकाबले और मजबूत हुआ है। देखिए अभी तक सरकार बनी नहीं है शहबाज शरीफ की, लेकिन उसका इंपैक्ट क्यों बन रहा है, उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि शहबाज शरीफ को If I can add one thing, बताइए। Your previous जो स्पीकर बात कर रहे थे वो हिंदी में लिखा था, तो आई डोंट नो उनका सही नाम क्या है। सर स्टॉप टैलबोट की इमेजिंग इंडिया भी पढ़िएगा थोड़ी सी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो हमेशा से यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है। हालांकि पाकिस्तान एलाई था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया में जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो पाकिस्तान शायद उसको मैच नहीं कर सकता। तो वो जो मीडिएशन वाली भी थोड़ी सी ट्रम्प साहब ने जिसे कह लें कि टिप्पणी दी थी, वो अपनी तरफ से ही दी थी। वो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने कहा था कि यू शुड मीडिएट इन दैट। नहीं बिल्कुल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।